हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीजों के बारे में कि यदि ये चीज आपको आती है तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपका 99% चांस है कि आप उस जॉब को उसका इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर पाएंगे इजिली तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आपको ये 5 चीजें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश कम्युनिकेशन। जी हाँ, देखिए कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। मैक्सिमम सेक्टर्स जो है वो इंग्लिश मांगते हैं कि बंदे को इंग्लिश बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो जिन सेक्टर्स में आपको इंग्लिश बोलना रिक्वायरमेंट कंपलसरी है उसमें यदि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती हो और यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश आपको आना जरूरी होना ही है। इंग्लिश के बगैर मुश्किल हो जाएगा कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सके। ठीक है, इसके अलावा जिन कंपनीज में जिन सेक्टर्स में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें भी यदि आप जाते हैं और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अदर कैंडिडेट की अपेक्षा आप सिलेक्ट हो जाएं जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश आती है। इसलिए तो इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी सेक्टर में जॉब पाने के लिए। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा टाइपिंग की स्पीड। देखिए, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम कंपनीज कंप्यूटर पर ही वर्क करने लगी हैं, तो कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए तो डेफिनेटली स्पीड की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो यदि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप उस इंटरव्यू में और दूसरे कैंडिडेट की अपेक्षा अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे अपने इंटरव्यू लेने वालों की नजर में। तो टाइपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने नजदीक के कैफे वगैरह में जाकर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए तो आपकी बहुत जल्दी 15-20 दिन में या महीने भर में आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि एडवांस एक्सेल। देखिए, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट तो हर कंपनी में मांगते ही हैं। जब भी वो एड निकालते हैं कि इतनी वैकेंसीज खाली हैं तो उसमें जो स्किल मेंशन करते हैं उसमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट तो मेंशन करते ही हैं कि कंप्यूटर आना चाहिए। लेकिन देखिए, कंप्यूटर तो आजकल बहुत से लोगों को आता है, लेकिन एक्सेल ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों को आता है और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है इंटरव्यू लेने वाले की नजर में। और ये आपको जब काम करते हैं तब भी आपकी इमेज दूसरों से अलग करता है। जिनको एक्सेल नहीं आता उनकी अपेक्षा आपकी वैल्यू कंपनी में ज्यादा हो जाती है, आपकी इमेज अच्छी बन जाती है। तो यदि आपको एडवांस एक्सेल आता है, वी लुकअप, एच लुकअप, इस तरह के फॉर्मूलाज और कीवर्ड वगैरह बनाना और यदि और इससे अच्छी चीजें भी आपको आती है तो वो बहुत अच्छा आपका प्लस पॉइंट रहेगा। तो यदि आप एडवांस एक्सेल पर वर्क करते हैं, इसकी जो है कंप्लीटली इसका नॉलेज आपको पास है तो डेफिनेटली आप अदर लोगों की अपेक्षा अच्छा स्किल कर सकते हैं, अच्छी तरह से इंटरव्यू क्रैक कर। अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि बेसिक कह सकते हैं आप इसको, बेसिक मैथ्स होना रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ आपको रीजनिंग की स्किल्स भी होना चाहिए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि काफी कंपनीज जो होती है वो जब इंटरव्यूज लेती है तो उसमें रिटर्न जो पेपर होता है उसमें बेसिक मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह के ही क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज यदि रहेगा तो आप रिटर्न जो इंटरव्यू रहेगा वो इजिली क्रैक कर पाएंगे आप। और पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा आपको कॉन्फिडेंस। देखिए, यदि आप में कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी सेक्टर में इंटरव्यू देने जाइए। यदि आपका कोई वीक पॉइंट आता है तो उसको भी आप अपने कॉन्फिडेंस साथ यदि बोलेंगे तो भी आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको बहुत अच्छी मान के चलिए इंग्लिश नहीं भी आती लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके हावभाव, आपके एक्सप्रेशन, आपका जो चेहरा है उसको पढ़ने की कोशिश करता है कि आप में काबिलियत कितनी काम करने की। यदि आप ये दिखाएंगे इंटरव्यू में और कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप आंसर देंगे उनके क्वेश्चंस का तो वो काफी प्रभावित होते हैं और आपको सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि इन 5 पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए इनकी प्रिपरेशन करके यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियोस कुछ मदद मिली हो आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।